चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। यूएस बड़ा नाराज हो रहा है, कह रहा है इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह एक्ट नहीं करता। अगर वो चाहता है कि यूएस उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसा ट्रीट करे तो इट्स बेटर इंडिया एक्ट्स लाइक वन। इस प्रकार की बातें हो रही हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं तुम तो चाइना के करीब जा रहे हो तो तुम्हारे साथ हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे शेयर करेंगे, अब हम इसे नहीं करेंगे। भारत की सर बहुत ही आना लग रहा है आजकल और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? फॉरेन मिनिस्टर वांग यी मंडे भारत पहुंच रहे हैं और 2 दिन का ये दौरा है और इन 2 दिनों में बॉर्डर टॉक्स होने वाली हैं जो कि बहुत अहम मुद्दा है चाइना और इंडिया के बीच में। एक वही मसला है जिसको लेकर चाइना और इंडिया को सुलझाना है और उसके बाद काफी कुछ हम बदलते हुए देख सकते हैं। साथ में इस पूरी चर्चा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी रहेंगे और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसका मकसद है जो चाइना और भारत के बीच में एलएसी का जो विवाद है 3488 किलोमीटर पर, उस डिस्प्यूट को एड्रेस करना। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना वन डे डिसाइडेड कि जी हमें तो इलाका घेरना है। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं घेरने देंगे। इसी चक्कर में झड़प हुई और आपको पता है गलवान में क्या हुआ। आई नीड नॉट टेल यू, यू नो द इंटायर एपिसोड। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता भारत का। एनीवे चाइना को अब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक और चीज, चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हां अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो सकती है तो उसमें फायदा इंडिया का भी है, उसमें फायदा रशिया का भी है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा चाइना का है। सबसे बड़ा अगर कोई लूज करेगा जेलेंस्की के बाद, जेलेंस्की का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये आज मैं आपको बता दूं, लेकिन जेलेंस्की के बाद अगर किसी का नुकसान है तो चाइना का है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना का नुकसान कैसे है। चाइना का नुकसान ऐसे है क्योंकि अभी तक दुनिया की जो नजरें थी वो दूरबीन लगा के दुनिया देखती है दोस्तों, दूरबीन लगा के। तो दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है कि साहब गाजा में बमबारी चल रही है। अभी साउथ कोरिया की पूरी टीम भारत में पहुंची हुई है और उनके साथ डील क्या किया है? डील ये किया है कि आप सेमीकंडक्टर के किंग हैं, आप अपना सेमीकंडक्टर हमें दे दीजिए, हम अलायंस करने को तैयार हैं और बदले में आपकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो बड़ी आउटडेटेड है, इसरो आपकी हेल्प कर सकता है। यानी कि हमने स्पेस दे दिया और सेमीकंडक्टर उनसे ले लिया। अब बोलेंगे यार इतना आसान कैसे था? साउथ कोरिया वाले इतने आसानी से ये काम नहीं करते हैं। तो मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक निकाला। मास्टर स्ट्रोक ये था कि 2000 साल पहले कोई हरकत हुई थी। इंडिया की एक प्रिंसेस थी, कहाँ की? अयोध्या की। वो जाती है कोरिया में और कोरिया के किंग के साथ वो शादी करती है। ये कनेक्शन निकाल दिया मोदी जी ने और इसके ऊपर इंडियन मीडिया ने अच्छी तरह से इसको कवर भी किया। यानी कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल एडवांस सेमीकंडक्टर को आपने ले लिया है 2000 साल पुराने कनेक्शन के साथ। और साथ में चाइना का फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर है। यानी कि कोरिया वाले चाइना से भी तंग हैं, अमेरिका से भी तंग हैं और भारत भी चाइना से और अमेरिका से तंग है। हमने वो कनेक्शन भी निकाल लिया कि हिस्टोरिकली हमने इकट्ठे मिलकर युद्ध लड़े हैं। अब आज भी ये युद्ध है, हम क्वाइटली लड़ सकते हैं। हम क्यों ना पार्टनरशिप कर लें और एक फ्यूचर को बिल्ड करें टुगेदर। और ये है डिप्लोमेसी नहीं दोस्तों, ये रेवोल्यूशन है और ये कोई और नहीं, ये मोदी जी कर सकते थे।
और पिछले 18 महीने से ये काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है? मोदी जी अपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं रिलेशन को साउथ कोरिया के साथ। फंडामेंटली हमने ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को पूरा ऑल्टर कर दिया। रिपल इफेक्ट आ रहा है और हर चीज चेंज होती जा रही है। फाउंडेशन हिस्टोरिकल, जो हमारी एक 2000 साल पहले क्वीन हेरो थी, वो जाती है अयोध्या से, मैरी करती है किंग सूरो को कोरिया के अंदर। ये मैथोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल न्यूज है। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो कनेक्ट करती है हमारी सिविलाइजेशन को एट द डीपेस्ट लेवल विद कोरिया। और जो कोरिया के डिप्लोमेट थे रिसेंटली, चांग, उन्होंने क्या बोला? अयोध्या इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कोरिया एंड इंडिया। उनको याद किसने दिलाया? मोदी जी ने। यानी कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं समथिंग मच मोर प्रोफाउंड देन इट मीट्स आई। वरना कोरिया वाले अयोध्या के को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे रूट्स आर मच डीपर देन ट्रेड, डीपर देन पॉलिटिक्स, डीपर देन मिलिट्री अलायंसेस। और यहीं पर सारी गेम को चेंज कर दिया मोदी जी ने।